ग्राउंड इनके पास है नहीं कोई भी, मेरे पास लीगल ग्राउंड है। अच्छा मैं लॉ जानती हूँ। अच्छा, ये वकील लॉ नहीं जानते, जितने भी वकील पता हैं। नहीं, जानते होंगे तो आ जाएंगे मेरे मुखालफत में। अगर लॉ जानते हैं तो लीगली आएंगे। मैं लॉ जानती हूँ, मैं लीगली आ रहे हैं। आपकी तरह कोई वीडियो नहीं बना रही है वकला बरादरी, आपकी तरह कोई वीडियो नहीं बना रही। वकला बरादरी खुल के आ रही, खुल के प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ कि आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की, आप वकीलों को आपने एंट्रेंस से मना किया है। ये तमाम चीज़ें तो आप वायलेट कर रही, वकील तो नहीं कर रहे ना। चलें, जब आएंगे तो देख लेंगे। तो मैंने इनके खिलाफ फिर ये स्टिकर आवेज़ा किया था खुद हाथ से लिख के वकला और कुत्तों का दाखिला ममनू है। अच्छा, ये कुत्ते कौन है, माफ़ कीजिएगा? कुत्ते ही होते हैं ना, घूमते रहते हैं, अक्सर घुस जाते हैं कैंटीन किसको, में। हमें नहीं पता कि क्या है। होते हैं डॉग, नॉर्मली डॉग के प्रेमिसेस के अंदर बैठ के तो ये बातें नहीं करनी है ना। आपने इस मुतल्लिक फाइल, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आप इस अच्छा इस सिलसिले में पिटीशन चली, सैकड़ों पिटीशन तो उससे क्या है, वकला का क्या ताल्लुक है? वकला क्यों टारगेट बन रहे हैं आज आप? जिनको देखें, एक कानूनदान को माफिया कह रही हैं, ये चीज़ें हमें ज़ेब देती हैं कि हमारे ही वकील हैं, हम उनको माफियाज कहें, ये लफ्ज़ कुछ अच्छा है माशरे के लिए? है ना, आपका कैफेटेरिया सामने है, आपके कैफेटेरिया में पब्लिक नहीं आ सकती, तो आप पब्लिक कैफेटेरिया में कहीं ये बताइए, कहीं वहाँ मेंशन है कि इट्स नॉट अलाउड? तो फिर वकीलों ने क्यों एंट्रेंसेस में अपने वहाँ कोई मेंशन है कि अब आप माफियाज कहने लगेंगी, अब आप वकीलों के क्या कैफेटेरिया में पाबंदी लगा देंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे, एक बगावत में नहीं आएगा? मैंने नहीं लगाया इनके ऊपर कोई पाबंदी। 2019 में जो इन लोगों ने हरकतें की थी उस वक्त ये वीडियो। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिस्मा नौरीन साहिबा के साथ। बिस्मा नौरीन का ताल्लुक सोशल एक्टिविटीज़ से है, सोशल एक्टिविस्ट है। एक वीडियो क्लिप्स के बाद जो है बार एसोसिएशन के ख़िलाफ़ आज एहतजाज करने जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें हम पूछेंगे बिस्मा नौरीन से कि क्या हुआ, और कैफेटेरिया की जहाँ तक बात हो रही थी, कैंटीन की, जो कि हाई कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर ये कैंटीन है, इनका ये मुद्दा था कि यहाँ पर जो है वकला साहिबान आते हैं और उनकी एंट्री और कुछ और कह रही थी, जो कि हम इनसे पूछेंगे। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि इंसान ने कम से कम अदा नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ वो किसको कह रही थी, किस इदारे से मुखातिब थी, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिस्मा नौरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए मैम, आपने एक बयान दिया है कि कैफेटेरिया के अंदर वकला का दाखिला मना है। अब ये बताइए, जब वकील कैफेटेरिया के अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, पहली बात, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि वो वीडियो मेरी 2019 की है। उस वीडियो में जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर बाकायदा डेट के साथ मेरे साइन मौजूद हैं। अच्छा, वो कल की नहीं है? वो कल की नहीं है। अच्छा, वो 2019 में इसलिए बनाई थी जब मैंने यहाँ प्रेमिसेस में कुछ स्टिकर्स लगाए थे, तो उस वक्त ये हमले कर रहे थे मेरे ऊपर सारे लॉयर्स, माफिया। अच्छा। तो उस वक्त जब इनके हमले मुझ पे दर पे हो रहे थे डेली दिन बाय दिन, तो मैंने इनके ख़िलाफ़ फिर ये स्टिकर आवेज़ा किया था खुद हाथ से लिख के वकला और कुत्तों का दाखिला ममनू है। अच्छा, ये कुत्ते कौन है, माफ़ कीजिएगा? कुत्ते ही होते हैं ना, घूमते रहते हैं, अक्सर घुस जाते हैं कैंटीन किसको, में। हमें नहीं पता कि क्या है। होते हैं डॉग, नॉर्मली डॉग की। हाँ, अच्छा। तो वो मैंने कहा था कि वकला और कुत्तों का दाखिला ममनू है। अच्छा। पब्लिक कैंटीन है, आपका बार कैफेटेरिया बना हुआ है, इतना बड़ा सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, यहाँ पे आपकी कैंटीन भी है, खाने पीने का सारा सिस्टम आपका मौजूद है। ऊपर भी आपने बनाया हुआ है बार अपना जैना एमएमसी का, तो वहाँ भी मौजूद है कि कैंटीन इनकी बाकायदा। फिर आपका पब्लिक कैफेटेरिया में आने का क्या जवाज़ बनता है, जबकि आपकी प्रीमिसेस के अंदर कोई आम लोकल पर्सन नहीं दाखिल हो सकता। अच्छा। इनके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर हम खाना नहीं खा सकते बैठ के जाके, क्योंकि वो लॉयर्स का है। वकील नहीं बोलूँगी क्योंकि वकालत इनका अदा करना अल्फाज मेरे लिए तौहीन आमेज़ है, क्योंकि अल्लाह का नाम है और इनका वकालत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, मैम ये बताइए, फ्रीडम तो सबके लिए है ना, वकील आर फ्री टू गो वेयर दे वांट, तो आप कैसे कह सकती हैं कि भाई वकला यहाँ पर नहीं आए? ऐसी कौन सी बात आपको जो है वो नागवार गुजरी जिसके बिना पे आपने ये स्टिकर लगाया? चलें 2019 में ही क्यों नहीं लगाया हो, ये आप नहीं समझती हैं कि आपने कानून को हाथ में लिया? नहीं जी, मैंने बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लिया, क्योंकि मैं कोई साजिशें नहीं करती इन लॉयर्स की तरह। मैं जो करती हूँ खुलेआम करती हूँ, क्योंकि हाथ में कानून इन्होंने लिया था जब इन्होंने मुझ पे हमले किए। ओपन वीडियोस हैं मेरे पास, रिकॉर्ड पे मौजूद है, गालियाँ दी मुझे कैफेटेरिया में।
तो इनका क्या हक बनता है, इनके पास क्या कानूनी जवाज़ है जो बिस्मा नौरीन की एंट्री है कोर्ट में बंद कराती। अच्छा, ये बताइए, ये जो प्रेमिसेस है ये यहाँ पर अगर वकला नहीं होंगे, जजेस नहीं होंगे तो कौन होगा? बिस्मा नौरीन तो कोई भी फैसला करने से रही, या फिदा पाकिस्तानी तो कोई फैसला करने से रहा। ये प्रेमिसेस उनकी है, ये कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ पर ये जो है फिजिबल समझेंगे वहाँ ये बैठ सकते हैं। कहीं कोई फ्रीडम पे किसी ने आज तक बैन लगाया हो जो आप लगा रही है? अच्छा, ऐसा है कि देखें, बैंड तो मैंने आज तक कभी किसी पे नहीं लगाया। इन्होंने लगाने की कोशिश की, मैंने उसका रिप्लाई दिया। तो नहीं, जो आप कह रही है इसके अंदर पाबंदी जो है ना, पाबंदी होनी चाहिए। ये उसमें पाबंदी में नहीं आती है? मैंने जजेस के ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं करी। जजेस नहीं, हम टॉकिंग अबाउट वकला। हाँ, वकला की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, सिंध बार है और कराची बार है, ये अदालत के अहाते के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। इनके इलेक्शंस भी अदालत के अंदर होते हैं, इन्हीं प्रीमिसेस के अंदर होते हैं। इनके पास क्या लीगल पॉइंट है कि ये अपनी अजारादारी अदालतों में कायम रखते हैं। इनकी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो अदालत के अहाते के अंदर बनाई जाए। अगर इनकी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप अदालत के बाहर जाके अपना काम करें। उसका क्या नाम है? उस जो होती हैं, तो ये बार इनकी एनजीओस के इसी तरह काम कर रहे हैं ना ये लोग। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग लेते हैं ना ये गवर्नमेंट से। अभी भी इनको 20 करोड़ रुपया मिला है सिंध ये बार, पाकिस्तान बार को। तो आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि आपका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक तो नहीं है। आप साजिशी अनासिर में कह सकते हैं, लेकिन वैसे आप सरकारी मुलाजिम तो नहीं हो। तो आप सरकार के खिलाफ जाएं, वकीला के खिलाफ क्यों जा रही हैं? क्योंकि सरकार क्यों दे रही? अगर कोई चीज़ अगर कानून में नहीं है तो आप नहीं समझती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से ले रहे हैं, कोई खुदा न खास्ता बैकडोर से तो ये ले नहीं रहे हैं वो फंडिंग जिसकी आप बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान से ले रहे हैं फंडिंग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वकला जो हैं यहाँ पे जजेस को यरगमाल बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट्स करते हैं। अभी डीजे इस शानी साहब का आपने मैटर देखा होगा, 5 दिन इन्होंने कोर्ट समेत ताले लगाए। ना कोई वहाँ पे स्टाफ जा सकता था, ना साइल जा सकता था। मैं तो 5 दिन गई हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए, हमारे पास जजेस साहिबान हैं और जजेस साहिबान पावरफुल हैं। अब वो अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जो इल्ज़ाम आप लगा रही हैं कि ऐसा हुआ है किसी भी XYZ जज साहब के साथ, तो आप समझती नहीं कि जज से बड़ा पावरफुल कोई भी नहीं है, जज का कलम चलता है, तो अपने ख़िलाफ़ जजेस खुद उठें। आपने क्या कोई ठेका लिया हुआ है? देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है, और जैसे इन्होंने ठेका लिया हुआ है जजिस को यरगमाल बनाने का, अदालतों में ताले लगाने का, तो ऐसे ही मैंने भी ठेका लिया हुआ है। तो यानी कि आप ये बताइए ना, आप एक जुडिशरी के मामलात में कैसे दखल अंदाज हो सकती हैं? आर यू अलाउड? लीगल राइट है, बिल्कुल। एक पाकिस्तानी सिटीज़न की हैसियत से, सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से मैं इनके हर मामले में इंटरफेयर कर सकती हूँ। और पहली बात ये है कि जो लॉयर्स माफियाज़ हैं, पहली बात सुने, जो लॉयर्स माफियाज़ हैं इनका जुडिशरी जजेस से सिरे से लिंक बनता ही नहीं है। अच्छा। कानूनी बातें बता रही हूँ मैं आपको। अगर हम आर्टिकल 199 के तहत पटिशन फ़ाइल करते हैं तो यहाँ पटिशन फ़ाइल करने का हक़ एक दरख्वास्त गुजार का है, किसी वकील का नहीं है। वो एक दरख्वास्त गुजार आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, वो माली भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। दरख्वास्त गुजार खुद जाके अदालत से। ये आर्टिकल जो है वो किस मत में आता है, किस ज़मरे में आता है? इसका भी ये आर्टिकल 199 है कि जब गवर्नमेंट, जो मुलाजमीन है या गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, फेडरेशन, लोकल सिंध गवर्नमेंट, वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट या इनके अहदेदारान जो दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जब इनके अंदर कोई करप्शन हो रही हो, ठीक है, या इनका कोई इल्लीगल काम ऐसा हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो स्लप कर दिए गए हैं, महंगाई है और जो है ना बजट में इजाफे होते रहते हैं, हर 4 दिन के बाद इनका बजट तैयार हो जाता है। 5 साल के लिए सियासी हुकूमत आती है, बजट हर 5 साल में 5 दफ़ा आता है। क्यों?
तो ये आपने हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर बैठ के तो ये बातें नहीं करनी है ना, आपने इस मुतल्लिक फाइल, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आप इस अच्छा इस सिलसिले में पिटीशन चली, सैकड़ों पिटीशन तो उससे क्या है, वकीला का क्या ताल्लुक है, वकीला क्यों टारगेट बन रहे हैं आज आप, जिनको देखें एक कानूनदान को आप माफिया कह रही हैं, ये चीज़ें हमें ज़ेब देती हैं कि हमारे ही वकील हैं, हम उनको माफियाज कहें, ये लफ्ज़ कुछ अच्छा है माशरे के लिए, कोई अच्छा मैसेज डिलीवर करता है, बजाते खुद ये लफ्ज़, आप तो माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट है, आप नहीं समझती हैं थोड़ी सी ज़बान, थोड़ी सी क्या है, अल्फाजों का चुनाव अच्छा किया जाए तो बेहतर नहीं है? देखें, इन्होंने पब्लिक को बहुत मजबूर कर दिया। अच्छा, ठीक है, यहाँ जितनी पब्लिक आती है ना वो इनसे बहुत परेशान है। अच्छा, इनके एविडेंस है आपके केसेस पास? बहुत है मेरे पास, एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, मैं खुद लोगों को मशवरे दे के भिजवाती हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस में लगा के दें। आए दिन मैं खुद विटनेस हूँ, मैं देखती हूँ कोर्ट में, सिटी कोर्ट में किस तरह आने वाले साइलिन को तशद्दुद किया जाता है। अगर एक वकील उसके केस की डेट पे नहीं आ रहा और आपके उसने सवाल जवाब कर दिया कि भाई आप क्यों डेट पे नहीं आए, मैंने पैसे दिए आपको यार, फीस दी है आपको, तो वो सारे उसने कह दिया उल्टा सीधा, तो ये सारे सैकड़ों लॉयर जमा होकर उसकी दो दुर्गत बनाते हैं कोर्टों में। बनाते हैं। अच्छा मैम ये बताइए, हर घर में, हर इदारे में कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं, कुछ ऐसे नागवार किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, तमाम पूरी बरादरी जो कि एक एसोसिएशन है वकीलों की, उन तमाम के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना क्या आपको ज़ेब देता है? यकीनन एक बंदे ने गलती की है, उस बंदे की निशानदी करके आप भले अदालत में जाएँ, जो आला अदलिया है उस तक आप रसाई कर सकती हैं, यू आर अलाउड। बट अगर आप ये कहेंगी जी ऑल वकील सर माफिया कहेंगी, तो ये बात उनको हज़म होगी जो कानूनदान है? देखें, मसला ये है कि मुझे तो आज तक यहाँ कानूनदान कोई नज़र नहीं आया। सिंपल सी बात है इस दैट के लिए, मैंने आज तक नहीं देखा कि इनमें से कोई भी, मेरी इतनी पटिशन्स हैं, आज तक कोई सरकारी वकील मुझे कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान में मामलात, कैसे चल रहे हैं, हियरिंग्स कैसे चल रही है हैं? ना, आपके सामने है। अच्छा। ना इंसाफ है, ना महंगाई देख लें आप, और आवाम की हालत देख लें, रोज़ पेट्रोल के दाम, महंगाई एक वकील ने ख़त्म करनी है? वकील की बात ही नहीं है ना। अब हम आए हैं, मैंने सपोज ये एप्लीकेशन दी है SHO सिटी कोर्ट को, कब दिए मैंने? 3/6/2022 को, जी, अच्छा, 3/6/2022 को दी है। हाँ, अब आपने जजिस को यरगमाल बनाया, अच्छा, किसने? वकला माफियाज ने जी जी, जजिस को यरगमाल बनाया। हाँ, उसके बाद अदालती अमले और साइलिन पे पथराव किया, अच्छा। उन्हें कोर्ट से बाहर निकाल के अंदर ताले लगा दिए। अच्छा, ये कौन से केस की बात कर रही? ये भी DJ इस शहानी साहब वाला 5 दिन जो इन्होंने कोर्टों में ताले लगा के रखे हैं, उसी वजह से तो ये सारे मामलात खड़े किए हैं इन लोगों ने मेरे खिलाफ, वो पुरानी वीडियो वायरल करके। अच्छा, इन्होंने जजिस को यरगमाल बना लिया, ताले लगा दिए, बाहर साइलिन सबको पथराव करके इन्होंने अमले को सबको कोर्टों से बाहर निकाल दिया। गेट बंद है, रिकॉर्ड मेरे पास सारा मौजूद है इनका। आप किस कानून ने आपको इजाज़त दी है ये सब करने की? तो जज साहिबान खुद ही एक्शन ले ले, खुद ही सो मोटो एक्शन ले ले ऐसे वकला के खिलाफ, अगर कोई वायलेट कर रहे हैं विद इन द प्रीमिसेस ऑफ हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, जजेस आर फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच एलिमेंट्स। अच्छा, ऐसा है कि मैं उस दिन की बात मेरी पूरी नहीं हुई थी, आपने मेरी बात अधूरी रहने दी। अच्छा, मुझे इतला मिली जब ये सारी कहानी चल रही है सिटी कोर्ट के अंदर, मैं यहाँ से गई हाई कोर्ट, वो सिटी कोर्ट गई, हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट गई, मैंने वहाँ वीडियो जजिस को देखा, मतलब जिस कंडीशन में मैंने सिटी कोर्ट की हालत देखी तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने इनकी वीडियो बनाई, दहशतगर्द वकला माफियाज की हवाले से मैंने, कि ये इसी तरह दहशतगर्दी फैलाते हैं कोर्टों के अंदर। आए दिन मैं विटनेस हूँ भाई, मैं विटनेस हूँ, मुझे जान ले जाके खड़ा करना चाहे मैं खड़ी होकर बोलूँगी, मैं आप पीछे नहीं हटने वाली हूँ। अच्छा, मैंने इनकी वीडियो बनाई, ठीक है, वायरल हो गई वीडियो, खूब वायरल हुई। उसके बाद इन्होंने अपने ग्रुपों में, जो इनके लॉयर्स माफियाज के ग्रुप्स होते हैं, उनमें इतनी गंदी तशहीर की इन्होंने मेरी। मैंने इनको कोई गलत अल्फाज नहीं अदा किया था, गाली नहीं दी थी मैंने इनको। दहशतगर्दी की थी आपने, ये दहशतगर्दी के ही ज़िम्मे में आता है। जजेस को यरगमाल बनाना, अदालतों में ताले लगाना, पथराव करना, साइलिन पे पथराव करना, अदालतों को अंदर से बंद कर देना, ये सब दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। ठीक है, मैंने तो कोई गलत बात नहीं करी। उसके बाद इन्होंने मेरी इतनी गंदी तशहीर की अपने ग्रुप्स में, स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं उसी को लेकर चल रही हूँ। अभी आगे मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही हूँ। ये क्या करेंगे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई, और ये क्या मेरे ऊपर FIR कटवाएंगे। 2017 में भी इन्होंने 26 दिसंबर 2017 में भी एक FIR मेरे ऊपर कटवाई हुई है प्रेरी थाने में, 621/2017।
मेरा क्या कसूर? उसमें सेक्शंस क्या लगाए थे? उसमें इन्होंने 186 लगाई थी, उसका जब मतलब क्या कोई है? सरकारी काम में मुदाखलत ही नहीं हुई। एक वकील आता है जो सरकारी भी नहीं है, पब्लिक कैफेटेरिया में मैं बैठी हूँ, ठीक है, हम आपस में 3 अफराद बात कर रहे हैं, एक वकील बाहर से उठ के आता है पब्लिक कैफेटेरिया में और आके कहता है भाई तू यहाँ क्या लेने आती है, और गालम गलोच शुरू कर देता है बिला वजह, ना सर ना पैर। अच्छा मैम, ये तमाम चीज़ों का देखें, यहाँ तक हमारी अदालतों का ताल्लुक है। अदालत में एज एविडेंस आप दरख्वास्त तो जमा कर सकती हैं XYZ किसी के खिलाफ भी, मगर आप अगर कोर्ट रूम में घुस के आप वीडियोस बनाएंगी, आप किसी जजेस के साथ कोई भी XYZ रीज़न की वजह से कोई मसला उनके साथ पेश आता है, क्योंकि जजेस हमारे यहाँ ताकतवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई खुदा न खास्ता कोई वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है। जजेस ने इस पाकिस्तान को चलाया है और चलाएँगे, और हमें अपने जजेस पे क्या है एतमाद है, दे आर वेरी मच पावरफुल। उनकी एडवोकेसी आप करेंगी तो ये हज़म होगा, किसी कोई अच्छी बात होगी? नहीं होता तो कर ले हज़म, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना लीगल राइट जानती हूँ और लीगल वे में ही सारी कार्रवाई कर रही हूँ। मैंने इलीगल अभी तक कुछ भी नहीं किया इनके खिलाफ। लोगों ने जो कुछ इलीगल मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए हैं वो सारे के सारे अभी खोलेंगे। FIR आपने किस ग्राउंड पे कटवाई? आप माफियाज कहेंगी तो किसको हजम होगा? आपको अगर कोई उठ के कहे जी माफिया की सरगना है, आपको कह रहे हैं ना मुझे, मेरे ऊपर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं आपको तो मैं भी कहूंगी ना, गिव एंड टेक है ना। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो रिस्पेक्ट आप हासिल कैसे? अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो मैं उसको गाली दूं, मैं और उसमें क्या फ़र्क रहा? मुझे चाहिए जाके कानूनी चाराजोई कर लें उस शख्स के खिलाफ। हमने बहुत सारी एप्लीकेशनें इन वकला माफियाज के खिलाफ लगाई हुई है, बहुत सारी कामों की, बहुत सैकड़ों पटिशनें मेरी। नतीजा क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। तो फिर अब आप माफियाज कहने लगेंगी, अब आप वकीलों के क्या कैफेटेरिया में पाबंदी लगा देंगी, ये तमाम चीज़ें करेंगी, एक बगावत में नहीं आएगा? मैंने नहीं लगाया इनके ऊपर कोई पाबंदी। 2019 में जो इन लोगों ने हरकतें की थी उस वक्त ये वीडियो बनाई थी मैंने, और इस वक्त अगर मुझे करना होता तो मैं दोबारा भी ये तशहीर कर सकती हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे फाइनल की तरफ आते हैं मैम, ये बगावत के ज़मरे में नहीं आती है ये जो आप चीज़ें कर रही हैं? बगावत, अगर मैं लॉयर्स की दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ बात कर रही हूँ तो इसमें इनसे बगावत कौन सी? इनका बहुत बड़ी बात कर रही है, बहुत बड़ी बात कर रही है कि पूरा वकला की बात कर रही है। देखिए, एक शख्स दहशतगर्द हो सकता है, वकला में भी खराब अच्छे लोग हो सकते हैं, बट आप तो पूरे वकीलों को कह रही ना। मैं अच्छे वकीलों की बात नहीं कर रही। अच्छा, तो ये कल मसला ये है, जो अच्छे वकील है ना उन्हें पता है कि मैं ये दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट कल मेरे पास एक एडवोकेट आई लेडी, सुबह से 2-3 फ्रेंडली मतलब मुझसे बातचीत है कुछ लॉयर्स की, तो वो मुझसे बातचीत करके गए हंसी मजाक में, मतलब यार क्या तुम हमारे ऊपर पाबंदी लगा रही हो। फिर एक लॉयर आई मेरे पास एडवोकेट, शायद फ़र्स्ट टाइम मुझसे मुखातिब हुई थी और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, शायद पहले कभी देखा हो तो याद नहीं है मुझे जहन में। वो आई बड़ी रिस्पेक्टफुली, उन्होंने मुझसे कहा खड़े होके, मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, कि बिस्मा, मैंने कहा हाँ, तो कहती हैं बड़ी वीडियो वायरल हो रही हैं तुम्हारी आजकल आपकी। मैंने कहा अब बहुत सारी वीडियोज़ है, अब मुझे तो पता नहीं कौन सी। मैंने कहा कौन सी वीडियो की बात कर रही हैं आप? तो मैंने कहा बैठें, तो काफ़ी 3-4-5 लोग मेरे पास बैठे हुए थे, सीट पे जगह नहीं थी, कहनी नहीं आप यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने बाहर मुझे बुलाया, रिस्पेक्टफुली बुलाया ना, रिस्पेक्टफुली मुझसे बात किया कि उन्होंने यही वीडियो की बात करी, कुत्तों और वकला। तो मैंने कहा देखें मसला ये है कि ये उस वक्त जब 2019 में ये सारा मामला चला था, ये उस वक्त की वीडियो है। उन्होंने बोला तो फिर ये अभी क्यों वायरल कर रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछें जाके, उनसे पूछे जाके। क्यों? क्योंकि मैंने शानी साहब की हिमायत कर दी, मैंने अदालती स्टाफ की हिमायत कर दी। शानी साहब है कौन ये बताइएगा ज़रा, ताकि पब्लिक अवेयरनेस। DJ ईस्ट हैं। अच्छा। और मैं पहले कभी नहीं जानती थी शानी साहब को। हाँ, सिटी कोर्ट में DJ ईस्ट हैं। ये सब इस मामले को जो इन्होंने 5 दिन हड़तालें की, उसमें जब मैंने जाके वीडियो बनाई इनकी दहशतगर्द, उसका ये जो है ना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। तो करने दो, मेरे पास भी बहुत पुराने हिसाब किताब पड़े हैं, मैं भी पूरा करूंगी, आप अपना पूरा करो, मैं अपना पूरा करूंगी। अच्छा, ये खुलम खुला जंग और खुलम खुला थ्रेट में नहीं आएगी ये बात? कौन थ्रेट कर रहा है? ये लोग मुझे रोज़ थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा, रोज़ मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं, मेरे बारे में फैश अल्फाज अदा कर रहे हैं। तो उसके आप कोई दरख्वास्त कीमत में दे देना आगे। सब कुछ किया भाई, ये देखें ऐसे कर रहे हैं आपने, ऑलरेडी जो है पुटअप किया है उसको आगे। थाने में मौजूद हैं, परेडी थाने में भी मौजूद है। अब जाहिर है अब इन्होंने कल लेटर निकाला है, उसको रिजॉइंडर तो मैं दूंगी ना जज साहब को, मेरे पास भी लेटर हेड है। अच्छा। मैं भी अपने लेटर हेड पे भेजूंगी। अच्छा, किस चीज़ का लेटर हेड आपके पास? आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान? मैं आईने पाकिस्तान पे काम करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कॉपीराइट लिए हुए हैं मैंने। अच्छा, आपने खुद लिए हुए? जी। अच्छा, उस पे काम करने का आपको यू आर अलाउड? बिल्कुल जी। अच्छा, सही। अलाउड की तो बात ही नहीं आ रही ना, मतलब कि इजाज़त है या नहीं है, आइन तो सबके लिए है। अच्छा,
चलिए हम तो बातें वो पूछेंगे ना जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हो, तो हम वो बातें जी। मैं भी पब्लिक अवेयरनेस ही दूंगी ना कि आइन से मेरा पाबंद मैं उसकी वो नहीं हूँ आइन की, लेकिन चूंकि मैं वायलेशन देख रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए मैं इतनी आवाज़ उठाती हूँ। जिस जज साहिबान की आप बात कर रही हैं, वो जज साहब जो है अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़, कोई पिटीशन, कोई नोटिस, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लेते हैं, वजह क्या है? मसला ये है कि इनकी तादाद देख रहे हैं आप, इनकी तादाद इतनी, यहाँ सारे अदालती स्टाफ और सारे जजों को भी मिला लेंगे ना, उतने इनके चुटकी भर नमक के बराबर नहीं। फिर ताले लगा देंगे, चैम्बरों में घुस के जजों को मारेंगे, अदालती अमले को मारेंगे, यरगमाल बनाएंगे, ताले लगाएंगे, तो ये कहानी है। फाइनली हम ये इस बात पे आते हैं, आज जो है बार एसोसिएशन आपके ख़िलाफ़ जो आपने वीडियोस शाया किए हैं, आप जो है उनका कहना ये है आप चैम्बर्स में घुसती वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं, वकीला के कामों में आप मुदाखलत करती हैं, और किसी भी कोर्ट के चैम्बर में आप घुसती हैं, वो एक सरकारी जो है वहाँ काम होता है, कार्य सरकार में मुदाखलत करती हैं। ये तमाम चीज़ों पर आपके ख़िलाफ़ जो है वकीला बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं आज। अच्छा, ऐसा है कि मैं कभी किसी जज के चैम्बर में नहीं घुसी, ठीक है, मैं आज तक कभी किसी जज के चैम्बर में ज़बरदस्ती नहीं घुसी। मैंने कभी कोर्ट के अंदर, अहाते के अंदर, कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान बैठे हुए हैं वहाँ कभी वीडियो नहीं बनाई। हमेशा कोर्ट की बाय प्रीमिसेस में बनाती हूँ, कोर्ट के अंदर मैंने नहीं बनाई, ना किसी जज के चैम्बर में मैं घुसी हूँ। और तीसरी बात है कि मैंने आज तक किसी भी वकील के किसी भी काम में मदाखलत नहीं की, मैं खुद पटिशनर हूँ। मुदाखलत नहीं थी, क्या थी? ये जो कैफेटेरिया is situated under the premises of High Court। कैफेटेरिया है ना, आपका कैफेटेरिया सामने है, आपके कैफेटेरिया में पब्लिक नहीं आ सकती, तो आप पब्लिक कैफेटेरिया में कहीं ये बताइए, कहीं वहाँ मेंशन है कि वकील एंट्रेंस इज नॉट अलाउड? तो फिर वकीलों ने क्यों एंट्रेंसेस में अपने वहाँ कोई मेंशन है कि आप बैठते होंगे? बैठ सकती नहीं बैठती जी, हम चाहें तो हमें नहीं घुसने देंगे वो। मैं तो जाती ही नहीं हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो इनकी कराची में, अभी इन्होंने कराची ये सिटी कोर्ट में जो इन्होंने नया बार बनाया है कैफेटेरिया, अभी देखा होगा आपने, वहाँ पे एक वीडियो आई मेरे पास, सिटी कोर्ट में ही थी मैं, डीजे की कोर्ट में, किस मुतालिक के इन्हीं के क्लाइंट होते हैं। अच्छा। इन्हीं के क्लाइंट है ना। अगर उन्होंने देखा यार ये कैंटीन है, वो बैठ गए खाने पीने के लिए, तो उनकी बाकायदा जलील करके उनको बाहर निकाल रहे हैं वकील, ये इनका कैलिबर है। क्यों जलील क्यों करेंगे? मुझे बताइए, क्लाइंट जो होता है उसकी वजह से वो खा रहे होते हैं, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, जलील क्यों करेंगे? वकील जलील क्यों करेंगे? उसी की वजह से खा रहे हैं और उन्हीं को जलील कर रहे हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये वकीलों के लिए है जगह। अगर कोई बंदा, औरत, एक मर्द, दो मियाँ बीवी या कोई मसाइल आपके ही है ना, आपके क्लाइंट हैं, आपने उनसे फीसें ली हैं, अगर वो आपके बार में बैठ गए गलती से, सही अनजान से, जान से, अगर उन्होंने कुछ खा पी लिया और पैसे भी पेमेंट भी कर रहे हैं उसकी, इससे आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, मैं और आप यहाँ बैठे हुए बात हो रही है, कोई भी प्राइवेसी पे बात हो सकती है। अब ये ऐसे में कोई शख्स आ जाता है, हम भी कह सकते हैं जी थोड़ी देर के लिए वहाँ चले जाइएगा, हमारी कोई प्राइवेट बात है, हो सकता है ऐसा कुछ हो, उसको आप उछाल रही हो, उसको आप हाईलाइट कर रही हो। नहीं जी नहीं, वीडियोस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। मैं जब अभी इनके ख़िलाफ़ मैं जो करूँगी कार्रवाई, ये क्या करेंगे मेरे ख़िलाफ़ और इनमें क्या है, इतना लीगल ग्राउंड इनके पास है नहीं कोई भी, मेरे पास लीगल ग्राउंड है। मैं लॉ जानती हूँ। अच्छा, ये वकील लॉ नहीं जानते? जितने भी वकील हैं नहीं जानते होंगे तो आ जाएंगे मेरे मुखालफत में, अगर लॉ जानते हैं तो लीगली आएंगे। मैं लॉ जानती हूँ, मैं लीगली आ रहे हैं। आपकी तरह कोई वीडियो नहीं बना रही है वकला बरादरी, आपकी तरह कोई वीडियो नहीं बना रही, वकला बरादरी खुल के आ रही, खुल के प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ कि आपने क्या है कार्य सरकार में मुदाखलत की, आपने वकला के होते हुए वकीलों को आपने एंट्रेंस से मना किया है। ये तमाम चीज़ें तो आप वायलेट कर रही, वकील तो नहीं कर रहे ना। चले अब आएंगे तो देख लेंगे। जी नाज़रीन, ये आपने सुना, बिस्मा नूरीन से हमने तक सवालात किए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो किस ज़मरे में आती हैं, देखना वकला साहिबान नहीं हैं। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।